और अपने अपने परीक्षा की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को द रेप ऑफ लुकरीज पोएम जो है, लॉन्ग नैरेटिव पोएम है विलियम शेक्सपियर का, द रेप ऑफ लुकरीज, तो इसकी कहानी बताने वाला हूँ। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को वीनस एंड एडोनिस की कहानी बताई थी, जो कि एक प्रेम भरी कहानी थी। किस प्रकार से वीनस एडोनिस से प्रेम करती है, तो वो कहानी यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी है तो पहले जो है आप लोग प्लेलिस्ट बनी हुई है विलियम शेक्सपियर की, तो विलियम शेक्सपियर के जितने भी प्ले हैं मैं आप लोगों को बारी बारी से पढ़ाता रहूँगा। आप लोग जो है प्लेलिस्ट देख करके स्टार्टिंग से वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। देखिए, जो रेप ऑफ लुकरीज पोएम है तो ये प्रकाशित कब होता है, तो 1594 में प्रकाशित होता है, 1594। एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग यहाँ से नोट करते हुए चले अपने नोटबुक में, ठीक है। जो भी बच्चे जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की, और जहाँ जहाँ इंग्लिश एग्ज़ाम में आती है, ठीक है, जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछी जाती है और इंग्लिश लिटरेचर का जिक्र किया जाएगा, तो वहाँ इन प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से जो है, जो मैं प्ले बताता हूँ विलियम शेक्सपियर के, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन सकता है, रेप ऑफ लुकरीज कब पब्लिश होता है, तो ये 1594 में पब्लिश होता है। विद अ प्रोज डेडिकेशन, ये प्रोज डेडिकेशन कहने का मतलब एक गद्य में लिखा गया है, टू द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, और अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन जो थे हेनरी थोसले, उनको समर्पित किया गया है। विच बिगिन्स एज द लव आई डेडिकेटेड टू योर लॉर्डशिप टू विदाउट एंड। देखिए, इसमें बताया गया है, यहाँ से शुरू होता है कि आई लव जो है, द लव आई डेडिकेटेड टू योर लीडरशिप, मैं आपकी जो महानता है उसका बखान करता हूँ, जो कि अनंत है, जिसका कोई इंड नहीं है, समाप्त नहीं है। द डेडिकेशन इज फॉलोड बाय द आर्गूमेंट। अब इस तर्क से जो है डेडिकेशन जो है वो शुरू होता है। A prose paragraph that summarize the historical context of the poem. The poem contains 1055 lines. देखिए, इसमें जो पैराग्राफ है, ठीक है, जो पोएम का जो है पैराग्राफ है, जो लाइनें हैं, इसमें जो है 1055 लाइन्स हैं। तो कितनी लाइन्स हैं? 1055 लाइन्स हैं, याद कर लीजिए। डिवाइडेड इनटू 265 स्टेंजास, 265 इसमें जो है स्टेंजा हैं, पद्य के जो हैं छंद हैं। 7 लाइन्स, प्रत्येक लाइन में, प्रत्येक स्टेंजा में 7 लाइन है। कितनी लाइन है? 7 लाइन है। मेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, इसका जो स्ट्रक्चर है, मेट्रिकल स्ट्रक्चर है क्या है, तो आयम्बिक पेंटामीटर है, आयम्बिक पेंटामीटर है। द राइम स्कीम फॉर ईच स्टेंजा, राइमिंग स्कीम क्या है, तो ए बी बी सी सी। वीनस एंड एडोनिस की मैंने बताया था, सस्टा रीमा है, 6 लाइन स्टेंजा था, और इसका क्या है, तो 7 लाइन स्टेंजा है। और इसको 7 लाइन स्टेंजा को क्या कहा जाता है? राइम रॉयल कहा जाता है। याद कर लीजिए आप लोग, 7 लाइन का जो पोएम होता है, स्टेंजा होता है, तो उसको राइम रॉयल कहते हैं। द पोएम इज सेट इन 509 BC, यानी कि जो सेट किया गया था 509 ईसा पूर्व में। एंड द लोकेशंस आर रोम, आर्डिया एंड कोलेटियम, यहाँ जो है इसकी लोकेशन है, सेटिंग है। कंपोजर बेंजामिन ब्रिटेन बेस्ड एन ओपेरा इन द पोएम 1946। ये जो बेंजामिन ब्रिटेन थे, इन्होंने इस पर संगीत भी जो है एक बनाया था, 1946 में कंपोज किया था। कहानी क्या है इसमें, कहानी समझ लीजिए। यहाँ तक तो बेसिक क्वेश्चन जो पूछे जाते थे एग्जाम में वो बता रहा था मैं। अब कहानी इसकी क्या है, थीम क्या है, रेप ऑफ लुकरीज की थीम क्या है वो समझिए। एक सैनिक होता है, सोल्जर होता है, उसका नाम है कोलेटाइन, कोलेटाइन होता है सोल्जर। कोलेटाइन ऑफ कोलेटियम हैड ब्रैग्ड अबाउट द ब्यूटी ऑफ हिज वाइफ लुकरीज बिफोर हिज फेलो सोल्जर एंड फ्रेंड टारक्विन। तो जो ये सोल्जर होता है, सैनिक होता है, ये अपनी पत्नी, जो इसकी पत्नी होती है लुकरीज, उसकी सुंदरता का बखान करता है। किसके सामने बखान करता है? एक दूसरा सैनिक, उसका मित्र साथी होता है टारक्विन। अब ये टारक्विन और कोलेटाइन, ये 2 मित्र हैं, सैनिक हैं, ठीक है। और तो वहाँ पे जो है अपनी पत्नी का बखान करता है कि हमारी पत्नी इतनी सुंदर है, ठीक है। वन डे, एक दिन, टारक्विन फील्स द अर्ग टू बिहोल्ड हर, सो while कोलेटाइन वाज अवे टारक्विन स्नेक्स इनटू हिज हाउस। एक दिन क्या होता है, टारक्विन जो है
देखना चाहता है उसकी पत्नी को, उसने महसूस करता है, उसको थोड़ा कुछ इच्छा जागृत होती है, वो जाता है कोलेटाइन के घर और उसके घर पे जब पहुंचता है, ही टेल्स लुक्रीज अबाउट हिज स्टोरीज ऑफ द बैटलफील्ड एंड गेदर्स हर अटेंशन। वो अपनी जो है कहानियाँ बताता है लुक्रीज को युद्ध की कि मैं इतना बहादुर हूँ, ठीक है। इस प्रकार से लुक्रीज जो है उसकी तरफ थोड़ा आकर्षित होती है, ध्यान देती है। ही डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट एट लुक्रीज प्लेस। अब वो निश्चय करता है कि मैं आज रात को तुम्हारे घर ही रुकना चाहता हूँ। अब लुक्रीज के घर पहले से आता जाता था, फ्रेंड था कोलेटाइन का, तो इसलिए वो मना भी नहीं करती है। टारक्विन इज ओवरकम विद लस्ट एट नाइट। अब टारक्विन को जो है लस्ट यानी कि रात को थोड़ा इच्छा जागृत होती है, सेक्सुअल डिजायर होती है। देयरफॉर ही एंटर्स लुक्रीज चैम्बर एट नाइट। अब वो रात को जो है लुक्रीज के जहाँ लुक्रीज सोई हुई थी बेडरूम में पहुँच जाता है। कौन? टारक्विन, जो कि मित्र है कोलेटाइन का। ऑन हिज फर्स्ट टच, उसको टच करता है। किसको टच करता है? लुक्रीज को। अवेकेंस एंड इज फ्राइटेंड टू सी हिम। अब लुक्रीज जग जाते हैं, जो कि लुक्रीज सोई हुई थी। अब लुक्रीज जब जग जाती है तो वो भयभीत हो जाती है। भयभीत क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो टारक्विन उसको टच करता है। ही आस्क्स, वो उससे पूछता है, हर टू गिव हर सेल्फ टू हिम आर एल्स ही वुड किल हर। वो उससे कहता है कि तुम मुझे अपने आप को समर्पित कर दो, अन्यथा मैं तुम्हें किल कर दूंगा, मार दूंगा। एंड डिफेम हर बाय शोइंग दैट शी वाज स्लीपिंग विद वन ऑफ द स्लेव्स एंड दस टारक्विन किल्ड देम बोथ। और कहता है कि यदि तुम मुझे नहीं समर्पित करोगी, यानी मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाओगी, तो मैं तुम्हारे पे आरोप लगाऊंगा कि तुम एक दास के साथ, नौकर के साथ रात व्यतीत करती हो, सोती हो। एंड 10 टारक्विन किल्ड देम बोथ। और उसके बाद मैं दोनों को, तुम दोनों को मार दूंगा, तुमको भी मार दूंगा, उस नौकर को भी मार दूंगा, गार्ड को। लुक्रीज प्लेड्स फॉर मर्सी बट टारक्विन डज नॉट एक्सेप्ट। लुक्रीज जो है उसे क्षमा याचना करती है, कहती है, हाथ जोड़ती है, उससे निवेदन करती है कि ऐसा मत करो, लेकिन टारक्विन जो है नहीं मानता है। ही रेप्स हर। अब वो उसका जो है रेप करता है, ज़बरदस्ती उसके साथ करता है। एंड लीव्स हर प्लेस, और उसको वहीं छोड़ के चला जाता है। लुक्रीज इज ओवरकम विद शेम एंड एंगर। अब लुक्रीज जो है गुस्से में भर जाती है, शर्मिंदा महसूस करती है अपने आप को। शी राइट्स अ लेटर। अब वो एक पत्र लिखती है। पत्र किसे लिखती है? टू हर हस्बैंड, अपने पति को, जो उसका जो पति है, जो कि सेना में है, ठीक है, तो उसको एक पत्र लिखते हैं। एंड आस्क हिम टू कम होम सून, और उससे कहते हैं कि तुम जैसे भी हो तुरंत घर आ जाओ। सून यानी कि बहुत ही जल्दी घर आ जाओ। शी नरेट्स हर प्रेडिकेम टू हिम, ओवरकम बाय ग्रीफ एंड गिल्ट शी स्टेप्स हर सेल्फ विद अ नाइफ एंड डाइज। अब जब वो आता है, कौन? उसका हस्बैंड, तो उसको अपना सारा गिल्ट बताती है, अपराध बताती है, ठीक है, अपना जो है, जो उसके साथ घटित हुआ वो सारी बातें सच सच बताती है। और उसके बाद अपने को जो है छुरा, नाइफ जो है भोंक लेती है, यानी कि छुरे से अपनी को डेथ कर लेती है और मर जाती है। कोलेटाइन वांट्स टू डाई एज वेल। कोलेटाइन भी जो है मरना चाहता है इन द ग्रीफ ऑफ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के दुख के कारण, क्योंकि अब उसकी पत्नी नहीं रही इस दुनिया में। बट लेकिन ही डिसाइड्स, अब वो निश्चय करता है, टू एवेंज हिज वाइफ्स, अपनी वाइफ का, पत्नी का जो है डिसऑनर, जो उसके साथ अपमान हुआ, बेइज्जती हुई, उसकी मृत्यु हुई, उसका बदला लेने के लिए सोचता है। कौन? कोलेटाइन। ही हैज टारक्विन एंड हिज फैमिली बैनिस्ड फ्रॉम द किंगडम एट लास्ट। और अंत में जो है, जो राज्य से, किंगडम से बैनिश करवा देता है, यानी कि निर्वासित करा देता है टारक्विन को और उसकी फैमिली को। इस प्रकार से वो अपना बदला लेता है। कौन? कोलेटाइन। तो अब मैं आप लोगों को फिर से बता दूं इसमें कहानी क्या है। एक बार संक्षिप्त में कहानी बता दूं। कोलेटाइन और टारक्विन जो है दो मित्र होते हैं, सेना में होते हैं। एक बार क्या होता है, कोलेटाइन जो है अपनी पत्नी, जो लुक्रीज उसकी पत्नी है, उसकी जो है सुंदरता का बखान करता है। किसके सामने? टारक्विन के सामने अपनी पत्नी का बखान करता है। टारक्विन को अब उसकी पत्नी को देखने की इच्छा जागृत होती है। तो एक दिन क्या होता है, वो वहाँ से आता है, भाग आता है और कोलेटाइन के घर पहुँच जाता है। अब उसको उसकी पत्नी जो है लुक्रीज, उसको अपनी वीरता की कहानियाँ सुनाता है। वो थोड़ा
उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं लुकरीज। फिर वो रात को उसी के घर सोने का निश्चय करता है कि आज मैं रात को यहीं रुकूंगा, रात हो गई है, अब मैं जो है आपके यहाँ ही रात बिताऊंगा, तो भी मना नहीं करते हैं और उसका जो है खाने पीने का प्रबंध करते हैं। खा पी के वो अपने रूम में, बेडरूम में चले जाते हैं लुकरीज और उसको दूसरे रूम में शिफ्ट कर देते हैं। अब रात को क्या होता है, उसके अंदर इच्छा जागृत होती है, काम वासना की ललक लगती है, तो वो जो है उसके रूम में पहुंच जाता है रात को, लुकरीज के चैम्बर में जब पहुंच जाता है लुकरीज के, उसको टच करता है, किस करता है। अब वो डर जाती, भयभीत हो जाती है, जगती है जब, तो कहता है लुकरीज से टारक्विन कि मुझे समर्पित कर दो, या तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारे पे दोष लगाऊंगा कि तुम जो है उसके साथ, नौकर के साथ सोती थी, इसलिए तुम दोनों को मार दिया गया है। लेकिन लुकरीज उससे जो है क्षमा मांगती है, कहती मैं ऐसा कुछ नहीं किया कभी, मैं ऐसा नहीं करूँगी, ठीक है। तो ज़बरदस्ती उसके साथ रेप करता है, कौन, टारक्विन, किसके साथ, लुकरीज के साथ। अब लुकरीज जो है बहुत ही शर्मिंदा महसूस हो जाती है और वो जब चला जाता है तो अब उसके बाद लुकरीज अपने हस्बैंड को एक पत्र लिखती है कि तुम जैसे हो, जहाँ हो, तुरंत आ जाओ घर। जब वो घर आता है कोलाटाइन तो वो अपनी कहानी सारी बताती है लुकरीज। अब लुकरीज बदला लेना चाहता है, पहले तो स्वयं को जो है मार लेना चाहता है। जब उसकी पत्नी अपने को चाकू छुरा लगा लेती है, भोंक लेती है, तो वो तुरंत मर जाती है। अब कोलाटाइन भी मरना चाहता है, लेकिन वो फिर जो है सोचता है कि मैं अपनी पत्नी का बदला लूँगा। तो इस प्रकार से वो जो बदला लेता है और कोलाटाइन जो है टारक्विन और उसकी परिवार को अंत में जो है बैनिश करवा देता है, निर्वासित करा देता है। तो इस प्रकार से एक कहानी थी जो कि मैंने आप लोगों को संक्षिप्त में जो है सरल भाषा में बताई। वीडियो को पसंद आया हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो है अगला वीडियो जो आएगा, अगली कहानी विलियम शेक्सपियर की जो आएगी, आपको आसानी से मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।